ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग फ्यू डेज, कि आने वाले दिनों के लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है। ओह, तो यहाँ पर टॉरस आप हार्ट ब्रोकन है, ओके। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब व्हेन हार्ट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, तो उसमें से रास्ता निकल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे दिल के दो टुकड़े हैं, लेकिन रास्ता उसी में से, मुझे ऐसा लगता है, देखिए इंसान को कई बार रास्ता नहीं मिल रहा होता, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, सिचुएशन या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आपको आपके रास्ते, सही रास्ते पे जोड़ती हैं, लेकर जाती हैं, ठीक है। सो वही चीज़ है। आप क्योंकि नंबर 9 आ रहा है, अब 9 का मतलब पता क्या होता है? 9 इज अ चेंज, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन नज़दीक है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर को, इनर पावर को क्लेम करें। हो सकता है इस टाइम पे आप किसी बात को लेके बहुत असंतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है ना, तो डरने वाली बात नहीं है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि क्लेम योर पावर। क्यों? क्योंकि आप जो चाह रहे हैं आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर वाओ, मैजिशियन। देखिए, पहले मैं आपको बता रही हूँ, इधर 8 ठीक है, हो सकता है ये नंबर आपके लिए, ये करियर को लेके भी हो सकता है, फाइनेंसिस को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। एंड देन 10 नंबर, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीशन। 8 9 10, ठीक है। बट यहाँ पर 9 नंबर पहले है, तो हो सकता है कि कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो दूर हो सकती है, या किसी सिचुएशन में आप बहुत निराश हो गए और अचानक से वो चीज़ पॉजिटिव हो जाए, कुछ बहुत अच्छा हो जाए, है ना? तो वो मुझे दिखाई दे रहा है आप सब लोगों के लिए, फॉर ऑल द टॉरस। चलिए, इसको हम साइड पे रखेंगे, क्योंकि विक्ट्री है, सक्सेस है, तो काम बन जाएगा। मतलब आपको ये लग रहा हो कि बिगड़ रहा है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते भी कई बार काम बन जाते हैं, यू नेवर नो, ठीक है। तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि यूनिवर्स को या खुद को भी, ठीक है। चलिए, रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं टॉरस की, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ओके। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही, दोनों पार्टीज को ये लगता है कि आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, मेहनत की है, ठीक है। और अब कोई ऐसा लग रहा है, वेट कर रहा है कि इसका मतलब कब ठीक होगा। 7 7, अगर आप ये नंबर देख रहे हैं, देखिए 8 8 8 7 7, पहले तो मुझे कुछ लोगों के लिए अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ में भी आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, एक साइड मैसेज है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। बट पहले अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई भाग रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है, कोई ऐसा, कोई वेट कर रहा है कि अरे, मतलब हमने बहुत किया, हमने बहुत अच्छा किया, बट सामने वाले ने फिर भी मतलब उतना वो नहीं उस चीज़ को रिसीव किया कि आपने जितना उनको प्यार दिया, या आपने अपनी तरफ से हिम्मत की, जो भी है, तो यहाँ वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फीलिंग चीटेड, कि आपको लग रहा है कोई आपसे चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसलिए शायद हो सकता है कि आप खुद को दूर रख रहे हैं, या ये उस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। लेट अस सी आपकी साइड से टॉरस। तो आप अभी भी थोड़े होपफुल हैं, आपको लगता है कि डिस्टेंस है, आप अपने पार्टनर की तरफ से अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको एडमायर करें, ठीक है। जो जो आपने मतलब किया है, वो उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करें, कुछ अच्छा बोलें, आपके लिए कुछ अच्छा कहें, या आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएं, ठीक है। मतलब कैसा होता है ना प्यार में, कि मतलब सामने वाले से आप चाहते हैं कि वो आपको चाहे, समझे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर मुझे वो हीलिंग वाली एनर्जी है, या डिस्टेंस वाली, ठीक है, कि एक डिस्टेंस है, एक गैप है आप लोगों के बीच में। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन है आपके, देखिए, अगेन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है उस पर्सन को ये लगता हो कि आप सिर्फ अट्रैक्टेड हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन वाले, कि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है देखने में, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ओके। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन कहीं भाग रहे हैं, आप आपको अवॉइड कर रहे हैं। क्या है इस पर्सन की इंटेंशन? लव है इनके मन में, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, बहुत प्यार है, इंटेंशन में प्यार बहुत है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, फायर भी है, वाटर भी है, एयर भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए इस टाइम पे वो आपसे, आपको अवॉइड कर रहे हैं, या पीछे धकेल रहे हैं,
थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं खुद को प्रूव करके, या लड़के या आप दोनों की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट मूव अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर अगेन, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वींस है, तो या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपको ठीक से आपको आंसर नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, कोल्ड शोल्डर। अब इसका कोल्ड का मतलब क्या होता है कि खुद को डिटैच कर लेना, खुद को पीछे हटा लेना, लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है, जैसे कि लक्ष्मण रेखा के नहीं, बस बहुत हो गया, ऐसा कुछ। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम क्या है? ओके, आउटकम में मुझे दिखाई दे रहा है अगेन दिस, ये जो हफ्ता है थोड़ा आपको संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, इस लाइक लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, हिटिंग द रॉक बॉटम, कि आप लोगों के बीच में बहुत सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं टू पिक इट अप, कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों की, मतलब ये तब होता है ना जब दोनों ही पार्टीज कुछ ऐसा पॉजिटिव चाह रही हैं। आपके हो सकता है आप चाह रहे हो, क्योंकि अगेन यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि मतलब अपनी तरफ से कोई पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, या किसी को लग रहा है कि हाँ, कि हमने बहुत टाइम दिया है इस रिलेशनशिप को, तो अब ठीक है, कोशिश कर रहा है कि कैसे इस चीज़ को रिवाइव करना है, कैसे इसको वापस लेकर आना है, ठीक करना है, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या चीज़ें ठीक होंगी? आपको वक्त देना होगा, यस, कोशिश है यहाँ पर डिवाइन। यहाँ पे अगेन 10-10 एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि इसका जो आउटकम हो वो आगे चल के पॉजिटिव हो और आप दोनों एक साथ आ सकें। चलिए नाउ सिंगल्स की बात करेंगे। टॉरस, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस? ओ माय गॉड, सिंगल्स बच के। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्सेशन, ओके, हो सकता है कि यहाँ पर देखिए बच के रहिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग बहक जाते हैं या विश्वास कर लेते हैं, बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। सो आप वो नहीं चाहते हैं, है ना। सो यहाँ पर वो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक स्लोली आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं अंदर से किसी के बारे में इंट्यूशन सही नहीं आ रही है, तो कदम ही मत बढ़ाइए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, टेक इट स्लो, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। आई एम सॉरी। सो करियर में वाह, यहाँ पर ना मतलब स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपको तरक्की मिल सकती है। अगेन एरीज के लिए भी कुछ ऐसे से मैसेज आए थे कि इट इज़ अबाउट रिकग्निशन, कि आपको सफलता मिल सकती है, आपके काम के लिए आपको प्रेज मिल सकती है, सराहना मिल सकती है कि हाँ ये चीज़ है, आपने ये अच्छा किया है, पॉजिटिव। आपको कोई ऑफर मिल सकती है, ठीक है, काम को लेके। आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट है ना, अब इसका क्या मतलब है? अपना काम करते रहना, ठीक है, पेस पे, अपने पेस पे बस आगे बढ़ते रहना, काम करते रहना, इधर उधर नहीं देखना कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, नहीं, बस अपने काम में फोकस्ड रहना। जब इंसान कंसिस्टेंट रहता है, एक डिसिप्लिन से काम करता है, तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है, और वही सफलता आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फ्लैश है तो मेरे को लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा, एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये कोई अपॉर्चुनिटी है, कहीं से अचानक से फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, प्रमोशन, ग्रोथ, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वॉट एवर इट इज़। मुझे लगता है कि आपको आपके काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपना काम बस अपने तरीके से करते जाइए, ठीक है, बी कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी आपको मतलब उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव मिलेगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द टॉरस। नाउ ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, मैंने कहा ना आपको कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स ये एक्सपेंशन का है, कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका काम, आपका करियर जो है वो एक्सपैंड हो सकता है। तो क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेज है? ओके, सो गाइडेंस ये है कि मुझे लगता है कि यू नीड टू एक्ट अपॉन समथिंग, कि आपको एक्ट करने की ज़रूरत है किसी चीज़ पे। पोस्टपोन्ड, डिले, लेजीनेस,
ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको कोई काम ऐसा है जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको ये आलस को त्यागना होगा, आपको स्टेप फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है? तो अब इस आलस को त्यागना होगा आपको और आपको अपना काम करना होगा। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से खास मैसेज आ रहा है इस वक़्त के लिए। कोई भी सिचुएशन है, भले ही वो रिलेशनशिप है, भले ही वो करियर है, ओके? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपको रीडिंग। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।